Hello everyone, welcome to CR International online classes. How are you beta? I am your English teacher, class 8, topic a visit to a Cambridge. First of all, you will know about the Cambridge. What is Cambridge in this lesson? Cambridge is a city of England, but बेटा कैम्ब्रिज एक इंग्लैंड की एक सिटी है। तो ये पूरा जो विजिट है वो कैम्ब्रिज की है। ये चैप्टर पूरा बेस्ड है एक कैम्ब्रिज की यात्रा पर। सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जो इसके अंदर जो राइटर हैं फिरदौस कोंगा, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, ही कांट एबल टू डू एनीथिंग comparatively with the normal person, and the other person is there, that is स्टेफन हॉकिंग। स्टेफन हॉकिंग के बारे में आपने सुना होगा। स्टेफन हॉकिंग जो कि एक साइंटिस्ट भी थे साइंटिस्ट थे स्टेफन हॉकिंग, और इनकी सबसे विशेष उपलब्धि ये थी कि ये पैरालाइज होने के बावजूद भी साइंस में खोज करना और साइंस के अंदर नए नए एक्सपेरिमेंट करते हुए नई दिशाओं की ओर लेकर जाना, ये इनकी एक विशेष उपलब्धि थी। ही वॉज डाइड इन 14 मार्च 2018। तो बेटा इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं इसमें जो करेक्टर है, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपको, क्योंकि इसके अंदर कन्वर्सेशन होने की वजह से थोड़ा टिपिकल आपको ज़रूर लग सकता है, इसलिए हम ज़्यादा लेंथ को कवर ना करके हम अंडरस्टैंडिंग को करते हुए, यानी कि इस चैप्टर को समझते हुए थोड़ा करेंगे, ताकि आप इस चैप्टर को ज़्यादा अच्छे से करें और ये आपको समझ में भी आए। और एक ये इंस्पायर्ड करने वाली स्टोरी है, बट कन्वर्सेशन के अंदर ज़्यादा है, इसलिए हमें एक स्टोरी के रूप में, जैसे हम कहानी के रूप में कोई भी लेसन को पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा हमें फील होता है, ज़्यादा अच्छा हमें इंटरेस्ट बना रहता है। पर इसमें भी इंटरेस्ट बनेगा और ये इंस्पायर्ड भी करेगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि एक करेक्टर हैं। फर्स्ट पर्सन इज स्टेफन हॉकिंग। Stephen. The second one is Firdaus Kanga. He is a writer. ये एक राइटर है। अब मैं इनके बारे में बता रहा हूँ तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए, और आज भी आप इसके बारे में जानोगे, इनके बारे में जानोगे। स्टेफन हॉकिंग कैम्ब्रिज में ये एक शहर है, वहाँ एक यूनिवर्सिटी के ये कह सकते हैं कि एक सक्सेसर हैं, एक सक्सेसर के रूप में जाने जाते हैं। सक्सेसर क्या होता है कि कोई व्यक्ति उस पद पर बना हुआ है, उसके बाद इनको ये पद मिला हुआ है। जैसे हम यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर कह देते हैं, वीसी जिसे हम कहते हैं, और फिरदौस कोंगा इसके राइटर हैं। अब सबसे पहले जो बात आती है वो ये है कि स्टेफन हॉकिंग, ये इनका देहांत हो चुका है। ही वॉज डाइड इन 14 मार्च 2018 इनके अंदर, यानी कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। उससे पहले ये बहुत ही कम उम्र में इनका जो शरीर था वो पैरालाइज हो गया था, और पैरालाइज होने की वजह से ये पूरा का पूरा इनका जो पूरी की पूरी जो इनकी बॉडी थी वो कंप्यूटर के द्वारा ही चलती थी, यानी कि कंप्यूटर से ही कोई भी चीज़ को ये बोल पाते थे। एक मशीनरी के द्वारा ही इनका जो माइंड था, माइंड तो इंटरनल माइंड तो चलता था, पर वो जो फिजिकली हम कह सकते हैं कि वो उनकी पूरी एक्टिविटी नहीं हो पाती थी। तो वो कोई भी चीज़ उनको बोलना होता था, कोई भी चीज़ बतानी होती थी, वही कंप्यूटर के द्वारा, एक डिवाइस मशीन के द्वारा वो करते थे। इसमें ये बताया गया है कि पैरालाइसिस है ये, और फिरदौस कोंगा भी पैरालाइज है। किस किस बीमारी से ग्रसित है?
ये किससे हैं, ये किससे, इनको तो पैरालाइज हो गया था, और ये कौन सी बीमारी है जिसके कारण ये पूरी तरह से एबल नहीं है कि जो नॉर्मल व्यक्ति हैं उनके अनुसार वो काम नहीं कर सकते हैं। ये जो फिरदौस कोंगा है वो यात्रा करते हैं, कहाँ की करते हैं, कैम्ब्रिज की करते हैं। कैम्ब्रिज एक इंग्लैंड के अंदर एक शहर है, सिटी है। वहाँ पर एक गाइड उनको मिलता है। गाइड से बात करते हुए जब फिरदौस कोंगा को जब ये पता लगता है कि स्टेफन हॉकिंग्स भी उनकी तरह है, उनकी तरह किस तरह है, यानी कि वो एबल नहीं है, डिसेबल्ड है, फिर भी वो हर काम को करते हैं और दूसरों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। तो वो एक इच्छा जाहिर होती है कि वो इनसे मिले, और उसी यात्रा का वर्णन इसके अंदर किया गया है कि वो उसके दौरान उनकी क्या कन्वर्सेशन होती है, क्या बातचीत होती है, वो इसमें बताया गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. So you will be open the book. Firstly, before you read, there is a overview of the lesson. इस lesson का overview यहाँ पर कुछ दिया गया है, और इस lesson को शुरू करने से पहले हम इसे पढ़ेंगे। वैसे तो मैंने मोस्टली आपको बता दिया है, पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके अंदर जो स्टैंजा है चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले ये इन दोनों के बारे में ही बताया हुआ है, और वो क्या कहते हैं, जो राइटर है फिरदौस कोंगा, वो क्या बताते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। यह कहानी दो असाधारण लोगों के बीच की बातचीत की है। बोथ ऑफ देम डिसेबल्ड, दोनों ही डिसेबल्ड है। मैंने आपको पहले बताया स्टेफन हॉकिंग और फिरदौस कोंगा दोनों ही डिसेबल्ड हैं, और डिसेबल्ड और डिफरेंटली एबल्ड, या ये कह सकते हैं कि वो अलग तरह से योग्य हैं, यानी कि डिसेबल्ड होते हुए भी वो उस काम को कर सकते हैं जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर पाता है। एज वी नो से स्टेफन हॉकिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम। जैसा कि हम जानते हैं कि स्टेफन हॉकिंग एक अपने समय के एक महान साइंटिस्ट हुए हैं, और ही सफर्स from a form of paralysis that confines him to a wheelchair। वो पैरालाइज होने की वजह से कंप्लीट अपना पूरा टाइम व्हील चेयर पर ही बिताते हैं, या उस बीमारी से वो किस पर चले गए, व्हील चेयर पर चले गए। एंड अलाउ हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन ऑन अ कंप्यूटर, और केवल कंप्यूटर के द्वारा ही, कोई जैसे डिवाइस है वहाँ पर कंप्यूटर डिवाइस है, और कोई भी बात वो बोलते हैं तो कंप्यूटर के द्वारा ही वो पुश करते हैं, और उसके बाद वो एक डिवाइस मशीन होती है स्पीकिंग करने वाली, बोलने वाली, उससे उनकी जो आवाज़ एक मशीन के रूप में बाहर आती है। विच स्पीक फॉर हिम इन अ मशीन लाइक वॉइस। मैंने अभी बताया आपको फिरदौस कोंगा इज ए राइटर। अब इसके बारे में बताया गया है, इनके बारे में फिरदौस कोंगा क्या है, वो एक राइटर हैं हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई। वो कहाँ पर रहते हैं, ये रहते हैं मुंबई के अंदर, और क्या करते हैं, वो एक राइटर है और वहीं पर काम करते हैं मुंबई के अंदर, वहीं पर रहते हैं। कोंगा वॉज बोर्न विद ब्रिटल बोन्स। ब्रिटल बोन्स होता है जो भंगूर हड्डियां होती हैं, क्षण भंगूर कह सकते हैं, कि कोमल होती है, टेंडर होती हैं, यानी कि जल्दी ही टूट जाती हैं वो। तो उनकी जो हड्डियां हैं बचपन से ही इस प्रकार की है कि वो जरा भी जोर थोड़ा सा पड़ने पर ही टूट जाती है। दैट टेंडेड टू ब्रेक इजीली व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, यानी कि जब से वो बच्चे थे, या ये कह सकते हैं बचपन से ऐसा होता है। लाइक हॉकिंग कोंगा मूव्स अराउंड अ व्हील चेयर, और उनकी तरह ही वो भी पूरा समय किस पर बिताते हैं, व्हील चेयर पर ही बिताते हैं। ये तो दोनों के कैरेक्टर के बारे में जो इसके अंदर कुछ बताया गया है कि वो किस प्रकार से अपना वर्क करते हैं, किस प्रकार से डिसेबल्ड है, और या फिर ये कहें कि किस प्रकार से डिफरेंटली एबल्ड हैं, वो इनके बारे में बताया गया है। अब यहाँ से हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट होता है जब ये यात्रा करते हैं कैम्ब्रिज की, और कैम्ब्रिज की यात्रा करने पर उन्हें क्या चीज का पता लगता है वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टैंजा जो इसका बताया गया है वो है, कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। कैम्ब्रिज इंग्लैंड में मेटाफर का मीन्स होता है कि समान के जैसा, कंपैरिजन जैसे हम करते हैं। तो इंग्लैंड उनके लिए, यानी कि जो राइटर है उसके लिए, वो इंग्लैंड हमेशा से एक मेटाफर के रूप में रहा है, यानी कि रूपक के रूप में रहा है। उनकी इच्छा रही है कि वो इंग्लैंड जाएं, तो वो उस कैम्ब्रिज की यात्रा जरूर करें।
And it was strange that when I left it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. वो क्या कहते हैं? And it was strange, ये विचित्र था, when I left it, जब मैंने इसे छोड़ा, यानी कि वो यात्रा करने के बाद जैसे आए तो वो उस समय उन्हें बड़ा विचित्र लगा. I had become altogether समथिंग एल्स बिकॉज आई हैड, क्योंकि क्यों लगा उन्हें? क्योंकि मैं उस समय, मैं यानी कि जो राइटर है वो कह रहे हैं कि मैं उस समय मैं किससे मिला था? मैं मिला था स्टेफन हॉकिंग से. इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मेंशन्ड स्टेफन हॉकिंग. अब वो वहां पर गए, कहाँ पर गए? इंग्लैंड गए वो. तो इंग्लैंड में उन्होंने एक गाइड लिया. उन्होंने गाइड लेकर, जो वहाँ इंग्लैंड के अंदर जो फेमस चीज़ें होती हैं, इसीलिए हम गाइड लेते हैं, यानी कि किसी से जानकारी लेते हैं. तो उस गाइड ने ही उन्हें, यानी कि जो फिरदौस कांगा हैं, उन्हें उन स्टेफन हॉकिंग के बारे में उन्हें बताया. Who is quite disabled now, और वो बताते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि मुझे गाइड ने ये बताया कि वो अब पूरी तरह से डिसेबल्ड हैं. Though he is worthy successor to Isaac Newton. मैं अभी आपको पहले भी बता रहा था कि यानी कि इनके बाद वो ही स्टेफन हॉकिंग है, वहाँ का पद संभालते हैं, वहाँ का उस यूनिवर्सिटी का संचालन करते हैं. तो ये तो बताया स्टेफन हॉकिंग के बारे में. वो किसने बताया? इंग्लैंड में गाइड उन्होंने लिया. किसने लिया? वो लिया था फिरदौस कांगा ने. और फिरदौस कांगा जब यात्रा करने के लिए गए थे इंग्लैंड, तो उनकी एक इच्छा थी कि वो कहाँ पर जरूर जाएंगे? वो इंग्लैंड के अंदर वो जो सिटी है, यानी कि कैम्ब्रिज जो सिटी है, वहाँ जरूर जाएंगे. And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzes astrophysicist. और मैं चल पड़ा क्योंकि मैं इस बुद्धिमान और पूर्ण पक्षपात के खगोल शास्त्री को भूल चुका था. यानी कि मैं वहाँ से जब गया तो मैं उस समय उस व्यक्ति को, जो मैं सोच रहा था, जो मैंने देखा था या मैं जिससे मिला था, मैं उसको, उस बुद्धिमान व्यक्ति को कुछ समय के लिए भूल चुका था, जो कि पूरी तरह पैरालाइजिस थे और एस्ट्रोफिजिस्ट थे. एस्ट्रोफिजिस्ट जिसे हम खगोल शास्त्री भी कहते हैं, जो वो एक एस्ट्रोनॉट थे. द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, उन्होंने एक बुक भी लिखी, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर्स एवर लिव्ड हियर. यानी कि वो जो पुस्तक उन्होंने लिखी वो सबसे ज़्यादा बिकने वाली, उस समय की सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक थी. उसके बाद अगले स्टैंजा में वो बताते हैं, व्हेन द वॉकिंग टूर वॉज डन, जब उसका घूमने का टूर ख़त्म हो गया, जब उस गाइड ने मुझे बताया, यानी कि उस व्यक्ति के बारे में बताया, स्टेफन हॉकिंग के बारे में, कि कितना फेमस है, एस्ट्रोनॉट है और बुक भी उन्होंने लिखी है. तो उसके बारे में जैसे ही उन्होंने बताया, तो जैसे ही टूर ख़त्म हुआ, उस गाइड से मैंने जो भी पूछा, आई रश टू द फोन बूथ, मैं फ़ोन बूथ के पास गया, यानी कि जहाँ पर टेलीफोन करते थे, उस बूथ पर गया. एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कोड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, और मैंने उसकी तार पूरी अपनी तरफ खींची, उस टेलीफोन को अपनी तरफ खींचा. फोन स्टेफन हॉकिंग हाउस, और स्टेफन हॉकिंग के घर फ़ोन मिलाया. देयर वॉज हिज असिस्टेंट on the line and I told him I had come in a wheelchair from India. मैंने जब फ़ोन किया तो उनके असिस्टेंट ने उठाया और मैंने बताया उन्हें कि मैं व्हील चेयर से यहाँ इंडिया आया हूँ. Perhaps he thought I had propelled myself all the way. शायद उसने सोचा होगा कि वो व्हील चेयर है, उसको खुद हाथ से चला कर लेके आया है. ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है. टू राइट अबाउट माई ट्रैवल इन ब्रिटेन, और मैंने उसे अपनी ब्रिटेन की यात्रा के बारे में बताया कि मैं वहाँ की यात्रा के बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ. आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, इवन 10 मिनट वुड डू. मैं केवल 10 मिनट ही हॉकिंग जो प्रोफेसर भी हैं उनसे मिलना चाहता हूँ. हाफ एन आवर, उसने बताया, असिस्टेंट ने जिसने फ़ोन उठाया था उसने बताया हाफ एन आवर, यानी कि आधा घंटा. ही सेड फ्रॉम 3:30 to 4, यानी कि 3:30 बजे से 3:30 से
4 o'clock तक, यानी कि 3:30 बजे से 4 बजे तक तुम मिल सकते हो। 10 मिनट तक मैंने कहा था मिलने के लिए, पर उसने मुझे टाइम दिया आधा घंटे का। अभी हम इतना ही करेंगे, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, क्योंकि आज हमने जो किया है उसको एक बार रिमाइंड करना ज़रूरी है। जो हमने स्टोरी को पढ़ा है, स्टोरी इसमें एक कन्वर्सेशन है, सिर्फ एक जो वृत्तांत है, जो यात्रा है उसके बारे में बताया गया है। और फिरदौस कांगा है वो अपनी यात्रा के बारे में बताते हैं कि इंग्लैंड जब वो गए तो उन्होंने स्टीफन हॉकिंग के बारे में सुना, जो कि किसने बताया था, उनके गाइड ने बताया था। और उनकी उपलब्धियां, उनकी प्रसिद्धि, किस लिए फेमस है, सारी चीज़ उन्हें पता लगी। और उसके बाद जब ये पता लगा कि वो डिसेबल्ड हैं और ये कहें कि डिफरेंटली एबल्ड हैं, तो उन्होंने सोचा कि उनसे मिला जाए। और वो फ़ोन करते हैं, फ़ोन बूथ पर जाते हैं, बात करते हैं, कहते हैं कि मुझे उनसे मिलना है, मैं ब्रिटेन की यात्रा के बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ, जैसे कि वो राइटर थे। नेक्स्ट वीडियो में नए स्टैंजा के साथ, इसी चैप्टर के नए स्टैंजा के साथ मिलेंगे बेटा। तब तक के लिए बाय बाय।